नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। जो हमारी क्लास चल रही है रेलवे 2020 की एग्जाम्स जो होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए जो हम फाइनल पेपर की एक सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 22वें नंबर का फाइनल पेपर लेके आया हूँ। इसके पहले मैं 21 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने हमारे वो पुराने फाइनल पेपर नहीं देखे हैं, मैंने आई के बटन पर प्लेलिस्ट जोड़ दिया, आप यहाँ से देख लीजिएगा। हम टोटल आपको बता चुका हूँ मैं पहले कि 100 फाइनल पेपर करेंगे और हर फाइनल पेपर में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं। इस प्रकार 4000 टॉप मोस्ट आईएमपी, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन आसानी से पूरे देख लिए, यकीन मानिए 40 में से आप आसानी से 35 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी फुल गारंटी है। पीडीएफ के लिए आपको बता चुका हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 100 जो वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा रिवीजन के लिए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए और मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे। ये सभी प्रश्न पुराने प्रश्न हैं, मैक्सिमम रिपीट किए गए हैं रेलवे के एग्जाम में, इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा फाइनल पेपर नंबर 22 रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के एग्जाम के लिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं, डेली की तरफ फटाफट एक लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, और वीडियो खत्म होने पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और ये देख लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं चलता। देखिए, अगर आपके वीडियो के नीचे अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन रेड कलर का है, मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा तो वो ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब अगर रेड कलर का है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर रेड कलर का नहीं है तो मतलब आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। बस बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। तो बेल आइकॉन जब तक आप नहीं दबाएंगे और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, इसके आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का वक्त दूंगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो चलिए इसका क्षेत्र देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वो है अंकलेश्वर। कौन सा है? अंकलेश्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रैश ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? आपको बताना है कि जो दक्षिण एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पे रिश्वत लेन देन के रिस्क सबसे अधिक है। तो इसका चित्र का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। अभी ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार कि ये संस्था, इसके अनुसार दक्षिण एशिया में जो बांग्लादेश है वहां पर रिश्वत लेन देन के सबसे ज्यादा रिस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का एक उदाहरण है? इनमें से कौन उत्तक का एक उदाहरण है? तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रक्त। देखिए रक्त एक उत्तक का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रार्थना समाज था, उसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। किसने की थी? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ने स्थापित की थी पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए, पक्षियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण इनमें से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है 322 ग्राम। कितनी है? 322 ग्राम। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों में के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, जो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो 1853 ईस्वी में हुआ था, वो हुआ था बम्बई और थाने के बीच। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। सुमेल नहीं मतलब गलत जोड़ी है इनमें से। देखिए, डेट्रायट ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटोगोर्स, लो इस्पात, जोहान्सबर्ग, सोना खनन, ये तीनों तो सही हैं। ये सोना खनन के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है, लो इस्पात के लिए मैग्नीटोगोर्स प्रसिद्ध है और ऑटोमोबाइल्स के लिए डेट्रायट, जबकि बर्मिंघम जलपोत निर्माण, ये गलत है। ये मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर जाएगा। आपको बताना है कि सुमेल नहीं है, मतलब सही जोड़ी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हमारा, बल्कि ये तीनों ही सही जोड़ियां दे रखी है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखा है? आपको बताना है कि भारतीय बैंकों की शाखा इनमें से किस देश में अधिकतम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक भारतीय बैंकों की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था सेन वंश का संस्थापक? तो ये थे सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसोहोल गैसोलीन और निम्न में से किसका मिश्रण है? गैसोहोल गैसोलीन और इनमें से, इन चारों में से किसका मिश्रण होता है? जो गैसोहोल होता है गैसोलीन प्लस किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? गैसोहोल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोन किसके बराबर है? आपको बताना है माइक्रोन इनमें से किसके बराबर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10⁻⁻6 m, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है दाचीगामा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1,04,75 किलोमीटर। कितनी है? 1,04,75 किलोमीटर है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? आपको बताना है कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य कितने समय तक अगर लगातार अनुपस्थित रहे तो वो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 2 माह। अगर लगातार 2 माह तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस रंगीन है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कौन सी? क्लोरीन है। कौन सी गैस है? क्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो 1782 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? आपको बताना है किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेटल। किसको कहा जाता है? मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लोयस का पठार है। आपको बताना है लोयस का पठार इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पौनकृत। किस प्रकार का है? पौनकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया? आपको बताना इनमें से किसे हाल ही में सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया? अभी 1 साल पहले ही किया गया था, 2019 में मई में। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, स्मृति मंदाना। किसको किया गया है? स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया है सीएट महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। किसको माना है? गोधन को माना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात है जो कि बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद के रचनाकार थे हर्षवर्धन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? आपको बताना है कि इनमें से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। तो इसका चित्र का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कपासी मेघ। जो कपासी मेघ होता है उसका शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ की फसल की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए, कपास, मूंगफली, मक्का तीनों ही खरीफ की फसल की श्रेणी में आती है, जबकि सरसों नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रबी की फसल। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीसीसीआई की एथिक्स ऑफिसर ने किस पूर्व खिलाड़ी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट का नोटिस भेजा? तो किसको भेजा है हाल ही में? इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़ को भेजा है अभी हाल ही में, अगस्त 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रांड ट्रंक सड़क
स्थित है। आपको बताना है ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर अमृतसर और कोलकाता के बीच स्थित है हमारी ग्रांड ट्रंक सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, आपको बताना है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले ये जो नियम है किसने प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कॉपरनिकस ने बताया सबसे पहले नियम कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बहुलीकरण का उदाहरण कौन सा है, बहुलीकरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आप देखिए एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मल्डिहाइड से ट्रायोक्सेन, एसिटल्डिहाइड से पेराडिहाइड, तो ये सभी जितने भी ए बी सी ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही बहुलीकरण के उदाहरण है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त तो सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, तो आदि ग्रंथ किया था गुरु अर्जुन ने। किसने किया था, गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। किस प्रकार प्राप्त करते हैं, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है, तो सबसे ऊपर कौन है ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से पूरे विश्व में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जापान सबसे ऊपर है। ऑटोमोबाइल के उद्योग की दृष्टि से जापान सबसे टॉप की कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, तो किस सिद्धांत के आधार पर की थी ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज, तो ये की थी उन्होंने यूरेनियम विखंडन के आधार पर। किस पे की थी, यूरेनियम विखंडन के आधार पर ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज की सिद्धांत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर तेमुचीन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तेमुचीन था। चलिए तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे 2020 की जो एग्ज़ाम्स हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी उसके लिए फाइनल पेपर नंबर हमने आज कंप्लीट कर लिया है 22। 21 इसके पहले के फाइनल पेपर आगे बटन से देख लीजिएगा। टोटल 100 फाइनल पेपर आएंगे और 40 क्वेश्चन हर फाइनल पेपर में होंगे। इस पर 4000 क्वेश्चन होंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक फटाफट कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर। और इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। अगर बटन रेड कलर का है तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट सब्सक्राइब कर दें। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा सब्सक्राइब का बटन और उसकी साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आइकॉन आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे बेल नोटिफिकेशन को, तो ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।